दोस्तों आज बात करेंगे रीट लेवल L2 का जो पेपर हुआ था जनवरी 2026 में। ठीक है, तो उस पेपर की जो RSSB ने जो ऑफिशियल आंसर की जारी की है, तो उस आधार पर कौन से क्वेश्चन कौन कौन से आंसर राइट हो रहे हैं। ठीक है, तो वो आज हम देखेंगे। तो आप भी अपने पेपर का L2 का SS का जो पेपर था उसकी जो ऑफिशियल आंसर की आई है उसमें मिलान कर लीजिएगा। जो मैं उसमें जो ऑफिशियल आंसर की उस आधार पर इसमें जो आंसर बताए हैं मैंने, तो उस आधार पे आप अपने पेपर को देख लीजिएगा। ठीक है, और कितने आपके राइट हो रहे हैं वो आप उसमें मिलान कर लीजिएगा। और प्लीज़ चैनल पे नया है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको ऐसे नए एग्ज़ाम से रिलेटेड जो भी एग्ज़ाम हुए हैं उनके क्वेश्चन आंसर जो सॉल्यूशन है वो करवाया जाएगा, और उसके आधार पे कोई कंटेंट है तो वो डाला जाएगा। तो ठीक है, तो आप एग्ज़ाम से रिलेटेड जो भी तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, आपके लिए ज़रूर उपयोगी होगा। ठीक है, तो चलते हैं बिना देरी किए हुए। ठीक है, और देखते हैं L2 का SS का पेपर ऑफिशियल आंसर की के साथ। ठीक है, तो चलते हैं बिना देरी के। आप वीडियो को पॉज करके भी आंसर चेक कर लीजिएगा। ठीक है, कौन कौन से इसके राइट आंसर है। ठीक है, तो इसमें दोस्तों फर्स्ट जो क्वेश्चन है इसका बी राइट होगा आंसर। ठीक है, अर्थात सारंगपुर जो हुआ 1437 में हुआ। भूताला का युद्ध हुआ दोस्तों 1227 में हुआ। खातौली का युद्ध दोस्तों 1517 में हुआ। ठीक है, और जो खानवा का युद्ध है दोस्तों 1527 में हुआ। ठीक है, तो दोस्तों इसका भी राइट माना है RSSB ने। ठीक है, तो नेक्स्ट बात कर लीजिए दोस्तों। इसमें उदयपुर क्षेत्र में जो बोली जाने वाली जो बोली मेवाड़ी है। ठीक है, ये तो आपको सबको पता है। सेनानी दोस्तों मेघराज मुकुल की है। ठीक है, जो कथन दे रखे थे बोलियों वाला मारवाड़ी बोली प्रचलित सबसे महत्वपूर्ण है और कई बार सावधानी पर्याय समझा जाता है। ठीक है, ऐतिहासिक और भौगोलिक रूप से मारवाड़ का राजस्थान में महत्वपूर्ण स्थान है। ठीक है, तो दोस्तों ये AR दोनों सही है और RA की सही व्याख्या है। ठीक है, इस बार दोस्तों पेपर बहुत कॉम्प्लिकेट डाला है। ठीक है, इसमें इतना घुमा के डाला है पेपर। AR की सही व्याख्या करता है और AR की व्याख्या सही नहीं करता है। इन दोनों क्वेश्चन में ही लोगों के बहुत सारे क्वेश्चन गलत हुए हैं। ठीक है, तो आप अपना स्कोर मुझे ज़रूर कमेंट के माध्यम से बताएं। ठीक है, आपके कितने बैठ रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों 5वां क्वेश्चन है। इसके बी आंसर इसका राइट माना है। ठीक है दोस्तों, यानी इसको क्रम वाइज जमा व्यवस्थित करना था। ठीक है, तो दोस्तों इसमें सी पहले आएगा, यानी काल में नायकों की विरोचित कृत्यों की कथाएं काव्यात्मक रूप से रची गई थी। उसके बाद उसमें संतों की भक्ति द्वारा सूत्रपात किया गया था। ठीक है, उसके बाद उसको बी कृतियाँ श्रृंगार एवं रीति नीति पर केंद्रित थी, और लास्ट वाला ए रहेगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 का। राजस्थान के सास बहु मंदिर बताना है। ठीक है, तो दोस्तों इसका केवल ए सही है दोस्तों, नागदा में। ठीक है, तो नेक्स्ट बात कर लीजिए दोस्तों। संवैधानिक संशोधन द्वारा ग्रामीण स्वशासन निकायों को संवैधानिक दर्जा किस में दिया गया था। तो दोस्तों 73वें संविधान संशोधन में दिया गया था। ये 73वां संविधान और 74वां संविधान संशोधन दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। इनमें अधिकतर क्वेश्चन बनते हैं। ये जो 42वां और 44वां ये भी इंपॉर्टेंट है। इन चारों से एक को क्वेश्चन बनते ही हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट 8वां क्वेश्चन देख लीजिए दोस्तों। इसके अंतर्गत ए क्वेश्चन ए इसका राइट आंसर माना है। ठीक है, यानी पहले का दूसरा कर्नल राज्यवर्धन सिंह जो राठौड़ है ये निशानाबाजी में है दोस्तों। ठीक है, और अवनी लेखरा है दोस्तों पैराशूटिंग में है। देवेंद्र झाझड़िया है दोस्तों इसमें भाला फेंक में है। और मेजर दलपत सिंह शेखावत है दोस्तों, ये पोलो के खिलाड़ी रहे हुए हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 का। तो दोस्तों इसके अंतर्गत जो क्वेश्चन राइट होगा वो इसका ए आंसर राइट होगा। ठीक है, तो मतलब ताम्र खनिज में ज़्यादातर पाए जाते हैं। अब साला ज़्यादातर और कम क्या माजरा है इसका समझ में नहीं आता, लेकिन फिर भी तो इसका दोस्तों ए आंसर इसका राइट होगा, केवल झुंझुनू में। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली विद्यमान है। ठीक है, तो इसका दोस्तों ए राइट होगा। इसमें ए आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 प्रत्येक राज्य में त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली का प्रावधान करता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन 11 दोस्तों देख लीजिएगा। पालनहार योजना कठिन परिस्थितियों में फंसे बालकों के लिए। तो दोस्तों इसके अंतर्गत सिर्फ ए सही नहीं है, लेकिन आर सही है दोस्तों। ठीक है, तो पालनहार योजना में सभी जातियों के अनाथ सम्मिलित है। ठीक है, तो यही सही है बस इसका। ठीक है, तो इसका डी आंसर राइट है। नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 है। तो दोस्तों इसके अंतर्गत दोस्तों ए आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। ठीक है, यानी राज्य में 6 से 14 वर्ष के आयु के सभी बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा। ठीक है, और अनुच्छेद 21 में शिक्षा अधिकार से संबंधित है। ठीक है, तो ये ए वाला सही है इसके अंदर। तो क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। तो दोस्तों इसके अंदर ए और बी दोनों सही है। जयपुर में बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय है और जोधपुर में महात्मा गांधी दिव्यांग विश्वविद्यालय है। ठीक है, तो ए और दोनों सही है इसके अंतर्गत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 दोस्तों इसके अंतर्गत ए सही है लेकिन आर सही नहीं है। ठीक है, यानी 2011-12 में ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति व्यय के अनुसार गरीबी रेखा को प्रति माह प्रति व्यक्ति 816 रुपये और शहरी क्षेत्र में 1000 रुपये
के रूप में परिभाषित किया गया था। ठीक है, तो दोस्तों इसका ये सही है। ठीक है, आर इसका गलत है। ठीक है, तो दोस्तों नेक्स्ट दो बात कर लीजिए क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 15 क्वेश्चन देखिएगा। ठीक है, तो दोस्तों इसके अंतर्गत इसमें अंदर ए आर दोनों सही है और आ ए की सही व्याख्या करता है। दोस्तों इसके अंतर्गत ये राइट होगा। ठीक है, दोनों सही है। इसके अंदर भारत में औपनिवेशिक सरकार द्वारा अपनाई गई आर्थिक नीतियाँ भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास के बजाय अपने गृह देश की आर्थिक हितों को बढ़ावा देने और उनका संरक्षण करने पर केंद्रित है। ऐसी नीतियों ने भारतीय अर्थव्यवस्था को कच्चे माल के आपूर्तिकर्ता तथा ब्रिटेन के तैयार औद्योगिक उत्पादों के उपभोक्ता के रूप में परिवर्तित कर दिया था। ठीक है, तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा। तो दोस्तों इसके अंदर भी आर दोनों सही है। ठीक है, तो आप वीडियो को पॉज करके आराम से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है दोस्तों। इसके अंतर्गत इसका ए आंसर राइट होगा, यानी मक्का दोस्तों इसके लिए 50 से 100 सेंटीमीटर तक इसके लिए आवश्यक वर्षा की आवश्यकता होती है। ठीक है, और ज्वार के लिए दोस्तों इसके अंतर्गत 40 से 80 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है। गन्ने के लिए दोस्तों इसमें 100 से 120 सेंटीमीटर तक आवश्यकता होती है। और मूंगफली के लिए दोस्तों 50 से 125 सेमी तक वर्षा की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो नेक्स्ट बात कर लीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18। इसमें देखिए यूएनडीपी मानव विकास संशोधन 2020 के अनुसार विभिन्न देशों को उनके मानव विकास सूचकांक मान के आधार पर आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, यानी छोटे से बड़े जमाना है दोस्तों। तो इसके अंतर्गत दोस्तों डी इसका राइट आंसर होगा। मतलब इसमें पहले जो आएगा बांग्लादेश आएगा। ठीक है, उसके बाद दोस्तों भारत आएगा, उसके बाद इसमें चीन आएगा, उसके बाद इसमें श्रीलंका आएगा। मानव विकास रिपोर्ट में दोस्तों श्रीलंका उच्च स्थान पे है। ठीक है, उसके बाद चीन आएगा, उसके बाद भारत, उसके बाद बांग्लादेश है। ठीक है, तो इसमें आरोही क्रम में जमाना था, मतलब पहले सबसे पहले छोटा लिखना था, फिर उसके बाद बड़ा लिखना था। ठीक है, तो नेक्स्ट दोस्तों 19वां क्वेश्चन, गरीबी रेखा से नीचे जनसंख्या के प्रतिशत में अनुसार राज्यों को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। मतलब सबसे कम जनसंख्या किस में है वो उसमें आपको जमाना है। तो दोस्तों इसमें ए इसका राइट आंसर होगा, ए बी सी डी। ठीक है, यानी हरियाणा में सबसे कम जनसंख्या हरियाणा में, उसके बाद राजस्थान में है, उसके बाद पंजाब में है, पश्चिम बंगाल में, उसके बाद कर्नाटक में है दोस्तों इसमें। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 20 दोस्तों। इसके अंतर्गत डी वाला राइट होगा, यानी ए बी सी डी बैंकिंग संस्थानिक संरचना में शामिल है। ठीक है, तो इसमें दोस्तों चारों शामिल है। ठीक है, वाणिज्य बैंक, क्षेत्रीय बैंक, सरकारी और भूमि विकास बैंक चारों सम्मिलित है। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं दोस्तों वायुमंडल की किस परत में वायुयान उड़ने। तो दोस्तों वायुयान समताप मंडल में उड़ते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इसका बी आंसर राइट होगा। नेक्स्ट बात कर लीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22। इसके अंतर्गत ए आर दोनों सही है और ए आर ए की सही व्याख्या करता है। ठीक है, पृथ्वी अपनी दूरी पर घूर्णन करती है, ये वाला क्वेश्चन दोस्तों इसमें दोनों राइट है। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 23 दोस्तों। इसमें कच्चे माल आपूर्ति वाला क्वेश्चन है दोस्तों। इसके अंतर्गत दोस्तों ए सही है लेकिन आर सही नहीं है। ठीक है, तो कच्चे माल की आपूर्ति उन महत्वपूर्ण कारणों में एक है जो सूती वस्त्र उद्योग में स्थानीयकरण को प्रभावित कर रहे हैं। ठीक है, तो दोस्तों यही सही है इसका। क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा दोस्तों, 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत इसमें ए सी डी, ठीक है, यानी समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, ये तीनों इसमें जोड़े गए थे। ठीक है, तो 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत। ठीक है, तो इसका भी आंसर राइट होगा। 25वां क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, इसमें सी आंसर राइट होगा। ठीक है, यानी उद्देश्य प्रस्ताव दोस्तों 13 दिसंबर 1946 को लाया गया था। ठीक है, संविधान सभा राजेंद्र प्रसाद को दोस्तों इसमें 11 दिसंबर 1946 को बनाया गया था। प्रारूप समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी। तो दोस्तों प्रारूप समिति की रिपोर्ट 21 फरवरी 1947 को इसमें सबमिट की गई थी और भारतीय संविधान अपनाया गया था। तो दोस्तों इसका जो होगा 26 नवंबर 1949 में। ठीक है, तो दोस्तों इसका जो लास्ट डी का जो दे रखा है सेकंड वाला, ठीक है, तो ये जो लास्ट वाला है दोस्तों, इसके आधार पर भी आप इस पेपर को इस क्वेश्चन को राइट कर सकते थे। ठीक है, क्योंकि 26 नवंबर 1949 एकमात्र संविधान को, ये तो किस सबको पता होना चाहिए कि भारतीय संविधान अपनाया गया था। ठीक है, तो इस आधार पर भी आप इस क्वेश्चन को राइट कर सकते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों क्वेश्चन नंबर 26। ठीक है, तो इसके अंतर्गत दोस्तों आपको अवरोही क्रम में जमाना है, यानी सबसे बड़ा जो इसमें कार्य है वो आपको पहले लिखना है। ठीक है, ठीक है, तो इसके अंतर्गत जो पहला आएगा सी अल्पसंख्यकों के अधिकारों का संरक्षण, उसके बाद में आएगा कारखानों इत्यादि बालकों का नियोजन पर प्रतिषेध आएगा। उसके बाद दोस्तों जीवन में व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण आएगा। ठीक है, और विधि की समझ समानता आएगी दोस्तों। नेक्स्ट बात की जाए तो दोस्तों इसके अंतर्गत जो क्वेश्चन है तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 27 देखिएगा, तो इसमें दोस्तों ए सही आएगा। ठीक है, यानी 25 जून 1975 को घोषित राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों इसमें जो सत्य नहीं है वो है मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय आपातकाल लगाने का निर्णय लिया, तत्पश्चात राष्ट्रपति की अनुशंसा भेजी गई। ठीक है, तो दोस्तों ऐसा नहीं है। ठीक है, यही गलत है, बाकी सारे सही हैं इसमें। ठीक है, 28वां क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, कृषक उपकार योजना में। ठीक है, तो इसमें दोस्तों
जो लक्षित है, ठीक है, वो है कृषि वस्तुओं का विपणन प्रदान करना दोस्तों, इसमें ये सही होगा। ठीक है, तो दोस्तों देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29वां, पीडीएस वस्तुओं में दक्षतम वितरण सुनिश्चित करना किस निगम का लक्ष्य है राजस्थान के अंतर्गत। तो दोस्तों इसके अंदर RSFCSCL जो राजस्थान राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड है, उसके द्वारा जो है ये पीडीएस जो वस्तुएं हैं उनका दक्षतम वितरण सुनिश्चित किया जाता है दोस्तों। ठीक है, तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 30वां क्वेश्चन। ठीक है, तो दोस्तों इसके अंदर जो राइट होगा दोस्तों बी राइट होगा, यानी हम्बोल्ट जो धारा है दोस्तों इसमें दक्षिण प्रशांत महासागर के लिए गल्फ है जो उत्तरी अटलांटिक महासागर में है। ठीक है, अंगुलास धारा जो दोस्तों ये है हिंद महासागर में है, और बेगुएला धारा जो है दोस्तों ये है दक्षिण अटलांटिक महासागर में। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन नंबर 31 देख लीजिएगा। इसके अंदर दोस्तों ABC तीनों राइट हैं। ठीक है, अरुमोली वर्मन शासनकाल चौली शक्ति में उत्कर्ष पर पहुंची थी। राजेंद्र प्रथम ठीक ने श्रीलंका के राजा महेंद्र पंचम को के विरुद्ध सैन्य विजय प्राप्त की थी। ठीक है, और राजेंद्र प्रथम ने गंगईकोंड चोलपुरम में नवीन राजधानी निर्मित की थी दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 32। तो दोस्तों इसके अंतर्गत जो राइट आंसर होगा, ठीक है दोस्तों, वो होगा दोस्तों बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, यानी दोस्तों इसमें जो होगा पहले का संरचनात्मक जो परीक्षण है दोस्तों वो होगा किसी प्रयोगशाला में व्यवहार का परीक्षण जहाँ सभी प्रतियोगियों के लिए शर्तें दक्षताएं समान होती है, वो होता है दोस्तों संरचनात्मक प्रक्षेपण। ठीक है, परीक्षण। ठीक है, तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं बी। तो नैदानिक दोस्तों जो होगा नैदानिक साक्षात्कार वो होगा सुगम्य साक्षात्कार प्रक्रिया। ठीक है, तो इसमें दोस्तों बी राइट है। तो दोस्तों नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 33वां। ठीक है, तो दोस्तों 33वां के अंतर्गत सी राइट है। ठीक है, यानी पहले का संबंध जो विकल्पना है, ठीक है, वो दोस्तों चारों के बीच संबंध अध्ययन को अनुमति देना, ये है इसका राइट आंसर। ठीक है, तो इसका सी आंसर राइट है। तो आप इस वीडियो को पॉज करके आराम से मिलान कर लीजिएगा। ठीक है, और देख भी लीजिएगा। तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 34। ठीक है, तो इसमें क्या दे रखा है दोस्तों, इसका जो डी आंसर राइट होगा, यानी इसमें आपको गढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है, यानी आरोही क्रम में। ठीक है, इसमें राजस्थान के जिलों में क्षेत्रफल में। ठीक है, तो क्षेत्रफल में साथ गढ़ते क्रम में, यानी सबसे बड़ा पहले लिखना है। ठीक है, उसके बाद गढ़ते लिखना है। ठीक है, तो जिसमें दोस्तों सबसे पहले आएगा, उसके बाद बाड़मेर आएगा, उसके बाद इसमें बीकानेर आएगा, उसके बाद अजमेर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 35वां, जो माही बजाज परियोजना है दोस्तों, हाल ही में अभी इसका नरेंद्र मोदी जी ने इसका उद्घाटन घोषणा भी की थी। तो दोस्तों इसका जो सी आंसर यानी 2800 मेगावाट, यानी इसकी 700 की 4 जो इकाइयाँ इसमें लगाई गई थी दोस्तों। ठीक है, तो इसलिए इसकी जो 2800 मेगावाट कुल क्षमता है इसकी। 36वां क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, उच्चतम वर्षा प्राप्त करता है वो है दोस्तों माउंट आबू। लुगदी कागज छपाई दोस्तों इसमें जो यूज़ किया जाता है वो करता है दोस्तों वन उत्पाद। 2011 की जनगणना के अनुसार अधिकतम पुरुष और महिला साक्षरता दर दोस्तों जयपुर में है। ठीक है, जयपुर आंसर इसका राइट होगा। 39वां देख लीजिए दोस्तों, इसके अंदर जो राइट होगा वो होगा ए सही है, लेकिन आर सही नहीं है, यानी पश्चिम मरुस्थलीय मिट्टी पश्चिम राजस्थान में पाई जाती है और यह कम उपजाऊ होती है। ठीक है, तो नेक्स्ट दोस्तों बात कर लीजिए क्वेश्चन नंबर 40वां दोस्तों, इसके अंदर ये आर दोनों सही है। अरावली पहाड़ियों में भूम जल नियमन नियंत्रण एवं प्रबंधन की कार्य नीतियों के लागू करने की अत्यधिक आवश्यकता है। ठीक है, तो दोस्तों ये दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 41वां देखिएगा दोस्तों, इसके अंदर लूनी नदी की बताना है। तो दोस्तों ABD लूनी नदी की सहायक है, यानी बांडी जोजड़ी और लुकड़ी। ठीक है, ये इनकी सहायक है। माही दोस्तों, माही खुद दक्षिण पश्चिम राजस्थान की है दोस्तों, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान की है दोस्तों माही, इसकी सहायक नदी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 41वां दोस्तों, इसके अंदर ए और सी दोनों सही है, इसका डी आंसर राइट होगा दोस्तों, यानी हाड़ौती का पठार कहा जाता है दक्षिणी पूर्वी पठार को। ठीक है, और चंबल क्षेत्र इसकी प्रमुख नदी है दोस्तों, राइट है ये। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 43 का दोस्तों, तो इसके अंतर्गत ए सही है, यानी चंबल नदी महू दक्षिण के मालपुर में निकलती है दोस्तों, और जो लूनी नदी है दोस्तों वो अरावली श्रृंखला की पुष्कर घाटी से निकलती है, और बनास नदी है दोस्तों वो कन्नौज पहाड़ी से निकलती है। ठीक है, और बाणगंगा दोस्तों जयपुर से। नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 44 दोस्तों, इसके अंतर्गत बी राइट होगा। ठीक है, यानी जयपुर का दोस्तों होगा जंतर मंतर। ठीक है, जोधपुर का दोस्तों मेहरानगढ़ दुर्ग। ठीक है, तो ये आप मिलान कर लीजिएगा इसको। और नेक्स्ट है दोस्तों 45 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें डी राइट होगा, यानी पिछोला उदयपुर होगी। ठीक है, सांबर जयपुर में आएगी दोस्तों, और आना सागर अजमेर में आएगी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 देख लीजिएगा दोस्तों, इसके अंतर्गत दोस्तों जो राइट होगा आंसर वो दोस्तों आंसर ए राइट होगा दोस्तों। ठीक है, तो 46 का ए इसका राइट आंसर होगा दोस्तों।
ठीक है, यानी दोनों सही है इसकी। नेक्स्ट बात कर लीजिए दोस्तों, इसके अंतर्गत जो होगा आंसर होगा वो होगा दोस्तों 47 में देख लीजिए, उसमें बी आंसर राइट होगा। ठीक है, तो दोस्तों इसमें थोड़ा कन्फ्यूज़न है, इसमें इस क्वेश्चन कुछ इसमें मतलब 5 क्वेश्चन डाउट वाले भी हैं जो RSSB ने आंसर की जारी की गई है, उसमें भी कुछ क्वेश्चन डाउट के हैं। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन भी 47 वाला भी एक डाउट का है, क्योंकि इसमें पहले होली का दे रखा है, जबकि होली हिंदू कैलेंडर के माह में जो अंतिम माह होता है उसमें आती है, तो ये होली का कैसे दे रखा है माजरा पता नहीं। दोस्तों इसमें ए राइट होना चाहिए, लेकिन RSSB ने इसमें बी आंसर दोस्तों इसमें राइट माना हुआ है। ठीक है, तो फिलहाल इसमें बी राइट है। ठीक है, तो आप भी इसमें राइट कीजिएगा एक बार, तो फिर अगर चेंज होकर आता है तो वो देखिएगा आप। ठीक है, तो अब 48 वाला जो क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें ए राइट है दोस्तों। ठीक है, यानी BD, ठीक है, और CA करना है, क्रम में व्यवस्थित करना है। ठीक है, 49 क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, इसके अंतर्गत दोस्तों डी राइट है। 50 नंबर क्वेश्चन जो है दोस्तों गोल्डा के बारे में, तो इसमें ए और सी दोनों सही है। ये जोधपुर का प्रख्यात लोक नृत्य है और इस नृत्य में अपने सिरों पर गड़ों से प्रज्वलित दीप लेकर नृत्य करते हैं, दोनों सही है दोस्तों। 51 दोस्तों क्वेश्चन नंबर देखिएगा दोस्तों, इसके अंतर्गत बी सही है, यानी AR दोनों सही है, लेकिन RA की व्याख्या सही नहीं है, सही व्याख्या नहीं करता दोस्तों। ठीक है, तो 52 वाला क्वेश्चन देखिएगा, वन क्षेत्र में अवरोही क्रम में जमाना, तो दोस्तों इसके अंतर्गत डी वाला राइट आंसर होगा। ठीक है, अवरोही क्रम मतलब सबसे ज़्यादा वाला, यानी उदयपुर होगा, फिर उसके बाद फिर बारा होगा, फिर उसके बाद करौली होगा, फिर चित्तौड़गढ़ होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा। 53 दोस्तों देखिएगा दोस्तों, इसके अंतर्गत डी आंसर राइट होगा, सॉरी सी आंसर इसका राइट होगा दोस्तों। ठीक है, पहले इसमें बाजरा आएगा, फिर उसके बाद जौ आएगा, फिर उसके बाद मक्का आएगा और फिर चावल आएगा। ठीक है दोस्तों, ये फसलों को उगने के लिए आवश्यक वर्षा की मात्रा के आधार पर आरोही क्रम में सबसे कम पानी किसको चाहिए, बाजरे को चाहिए होता है दोस्तों, फिर उसके बाद जौ को चाहिए, फिर उसके बाद मक्के को चाहिए और चावल को सबसे ज़्यादा पानी चाहिए होता है। ठीक है, तो दोस्तों नेक्स्ट 54 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, इसके अंदर डी राइट होगा दोस्तों, ACDB। ठीक है दोस्तों, जनसंख्या घनत्व के बारे में बताना है दोस्तों, सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व। ठीक है, इसमें उल्टा क्रम बताना है आपको, सबसे कम घनत्व पहले बताना है। ठीक है, तो सिरे में सबसे कम घनत्व है, उसके बाद इसमें अजमेर में, उसके बाद दोस्तों अलवर में, उसके बाद जयपुर में, मतलब जयपुर में सबसे ज़्यादा घनत्व है दोस्तों। और 55 नंबर क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, इसके अंतर्गत दोस्तों ABD, यानी इसका बी वाला आंसर राइट होगा। राजस्थान की साक्षरता दर राजस्थान की साक्षरता दर से कम है, भारत की साक्षरता दर से कम है दोस्तों, जी सही राइट है। ठीक है, और बी वाला दोस्तों उच्चतम कुल साक्षरता प्रतिशत कोटा में अधिक है, और इसका जो डी है शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में महिला सुरक्षा दर जयपुर जिले में सबसे ज़्यादा है। तो नेक्स्ट दोस्तों बात कर लीजिए, तो नेक्स्ट है दोस्तों इसका 56 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें पेजनी जाजन से पैर में पहना जाता है दोस्तों। 57 नंबर क्वेश्चन है इसमें दोस्तों, इसका ए राइट आंसर होगा दोस्तों। 30 मार्च 1949 स्वतंत्रता पश्चात राजस्थान का गठन कब किया गया था, तो 30 मार्च 1949 को स्वतंत्रता के बाद राजस्थान का गठन किया गया था। समसभा दोस्तों गोविंद गुरु गोगामेडी दोस्तों हनुमानगढ़ दुर्ग में है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों इसका जो राइट आंसर नहीं है इसमें दे रखा है। ठीक है, तो दोस्तों सारंगपुर की जो लड़ाई है वो महाराणा सांगा और महमूद खिलजी के बीच में नहीं हुई थी। ठीक है, इसमें दोस्तों सांगा नहीं है, महमूद खिलजी है लेकिन सांगा नहीं है। ठीक है, कुंभा था उसमें। ठीक है, तो बाकी सारे राइट है इसमें। नेक्स्ट बात कर लीजिए 61 नंबर क्वेश्चन में, इसमें दोस्तों सी राइट है, ये सही है लेकिन आर सही नहीं है। जनजातीय विकास कार्यक्रम उन क्षेत्रों के लिए तैयार किया जाता है जहाँ 50% से अधिक जनजातीय आबादी होती है। ठीक है, तो दोस्तों ये राइट है, लेकिन आर इसकी सही नहीं है दोस्तों। 62 देख लीजिए दोस्तों, तो दोस्तों इसमें AR दोनों सही है। ठीक है, और AR की सही व्याख्या है। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों 63 नंबर क्वेश्चन नाथद्वारा चित्रशैली है दोस्तों, जिसके अंतर्गत दोस्तों बी और सी दोनों राइट है। ठीक है, इसमें नाथद्वारा जो चित्रशैली है दोस्तों उदयपुर ब्रज शैली का मिश्रण है, और नाथद्वारा चित्रशैली का चित्रकार बाबा रामचंद्र और नारायण है। देखिए दोस्तों ये दोनों सही है। तो 64 नंबर क्वेश्चन दोस्तों कुचामनी ख्याल के बारे में है दोस्तों, इसमें ए और बी दोनों सही है। इस ख्याल के प्रख्यात लोक नाटक दोस्तों लच्छीराम द्वारा शुरू की गई थी, कौन सी कुचामन ख्याल। ठीक है, और इसमें दोस्तों ओपेरा शैली के समान है, कुचामनी ख्याल दोस्तों ओपेरा शैली के समान है। ठीक है, 65 नंबर क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, इसमें डी आंसर राइट है, यानी पहले का जो शैतान सिंह है दोस्तों, इसमें इसका जो होगा परमवीर चक्र दिया गया है। अलजेला बाई को दोस्तों इसमें कोर्ट सिंगर अवार्ड दिया गया था दोस्तों, और विजयदान देता है दोस्तों इनको साहित्य केंद्रीय साहित्य अकादमी अवार्ड दिया गया था। ठीक है, और विश्वमन भट्ट है दोस्तों, इनको प्रेमी अवार्ड दिया गया था दोस्तों, ये इसका राइट आंसर है दोस्तों। तो दोस्तों 66 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, इसमें सी आंसर राइट होगा, यानी जो पहला होगा दोस्तों औदक दुर्ग होगा दोस्तों व्याकरण में है।
ठीक है। पारिक दुर्ग दोस्तों जूनागढ़ वाला है। और पारिद दुर्ग दोस्तों इसके अंतर्गत जो होगा वो होगा दोस्तों सिवाना दुर्ग है, ठीक है। और वन दुर्ग दोस्तों इसमें वन दुर्ग इसमें जो होगा सिवाना दुर्ग होगा। और पारिद दुर्ग यानी दोस्तों जो, तो दोस्तों 66 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों ओदक दुर्ग, ठीक है, जो कि इसमें दोस्तों सी आंसर राइट है। ओदक दुर्ग जो गागरोन का दुर्ग है, यानी पानी जिसके चारों ओर पानी है, ठीक है, वो ओदक दुर्ग कहलाता है। और पारिक दुर्ग दोस्तों इसके अंदर जो आंसर होगा वो होगा जूनागढ़ का, ठीक है, जो कि जिसके चारों ओर मतलब पठार वठार हो और ये पर्वत हो छोटे मोटे, जो मतलब वो पारिक दोस्तों इसके अंदर होगा वो होगा चित्तौड़ का, ठीक है। और वन दुर्ग होगा वो दोस्तों सिवाना दुर्ग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67 देख लीजिएगा दोस्तों। तो कन्हैयालाल सेठे के बारे में इसमें दोस्तों एक ही सही है, ठीक है, कि कन्हैयालाल सेठे राजस्थान के महान कवि है। बाकी दोस्तों इसमें सेठे की मूल कृतियाँ मेजर लेलिनटास और राधा थी, ये दोस्तों गलत है, ठीक है। इसमें लेलिनटास है, मेजर दोस्तों ये राधा, या दोनों में से राधा इसकी इनकी नहीं है दोस्तों। और सेठे जी की राधा के काव्यात्मक रूप 1960 में प्रकाशित हुई की थी, ठीक है। तो दोस्तों इसमें गलत है, ये थोड़ा मेजर या दूसरे की है। और बातारी फुलवारी भी सेठे की जी, बातारी फुलवारी इनकी नहीं है दोस्तों, विजयदान देथा जी की है। तो दोस्तों इसमें सिर्फ एक ही राइट होगा। 68 वाला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों। इसमें ए वाला सही होगा दोस्तों। इसमें जो होगा शेखावाटी होगा दोस्तों, चूरू झुंझुनू होगा, मेवाती दोस्तों इसके अंतर्गत अलवर भरतपुर होगा, ढूंढाड़ी दोस्तों इसमें जयपुर दोसा होगा, और हड़ौती दोस्तों इसमें अंदर कोटा और बूंदी में होगा। 69 क्वेश्चन नंबर देखिएगा दोस्तों। इसमें गेहूँ दलहन से संबंधित राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन कब शुरू किया गया था दोस्तों? 2007-8 में शुरू किया गया था, ठीक है। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली जो योजना है दोस्तों, इसके अंतर्गत 78,000 सब्सिडी दी जाती है, तो इसका ए आंसर राइट होगा, ठीक है। और नेक्स्ट दोस्तों बात कर लीजिए 71 में दोस्तों। तो इसमें अमृत वैश्विक प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग जो केंद्र है दोस्तों वो जयपुर के अंतर्गत है, यानी इसका ए राइट होगा। और 72 में देखिएगा दोस्तों, इसमें जो अनुपात दे रखे हैं 15वें वित्त आयोग ने सलाह दी कि 2021-22 से 25-26 तक जो जिला परिषद और पंचायत समिति और ग्राम पंचायत को जो अनुपात राशि दी जाएगी वो जो दोस्तों उनका अनुपात होगा वो होगा 5 होगी, यानी 5% जिला परिषद को दिया जाएगा, 20% दोस्तों पंचायत समिति को दिया जाएगा और 75% ग्राम पंचायत को दिया जाएगा, ठीक है। तो इसका सी आंसर राइट होगा दोस्तों। तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं दोस्तों 73 में। तो दोस्तों इसका करनी माता, ठीक है, तो इसके अंतर्गत केवल ए सही है दोस्तों, ठीक है, क्योंकि इसके अंतर्गत जो 7वां दोस्तों ऊँट महोत्सव का भी दे रखा है। तो ऊँट महोत्सव दोस्तों बीकानेर के अंतर्गत ही होता है। बाकी करनी माता मंदिर उदयपुर के अंतर्गत भी है, लेकिन इसके अंतर्गत ऊँट महोत्सव सिर्फ वहीं होता है, ठीक है, बीकानेर में। तो इसका ए आंसर राइट होगा, ठीक है। 74 देखिएगा दोस्तों। इसके अंतर्गत 4 शहरों की स्मार्ट सिटी, ठीक है। तो इसमें दोस्तों ए और बी में है, तो ए और बी मतलब इसमें जयपुर कोटा, ठीक है, और उदयपुर अजमेर है दोस्तों इसके अंदर राइट आंसर, ठीक है। 75 देखिएगा दोस्तों। इसके अंतर्गत ए सही होगा, यानी पहले का पहला, दूसरे का दूसरा, तीसरे का तीसरा और चौथे का चौथा दोस्तों सही होगा, ठीक है। तो इसमें देख लीजिएगा NH 11 दोस्तों मियाँजलार से रेवाड़ी तक जाता है, और NH 709 दोस्तों रोहतक से राजगढ़ जाता है, NH 919 दोस्तों पलवल से रेवाड़ी चला जाता है, और NH 23 दोस्तों कोटुम से धौलपुर तक जाता है। 76 में देखिएगा दोस्तों। इसके अंदर जो राइट आंसर होगा दोस्तों सी राइट होंगे, यानी ए सही है, आर सही नहीं है। अटल पेंशन योजना असंगठित क्षेत्र के कामगारों पर केंद्रित पेंशन योजना है, ठीक है दोस्तों। तो इसका ए सही है ओनली फॉर। 77 में दोस्तों देखिएगा दोस्तों, इसका डी सही है, यानी ए और डी दोनों सही माने गए, ठीक है। यानी एस्बेस्टोस के महत्तम भंडार पाए जाते हैं दोस्तों उदयपुर डूंगरपुर में और जोधपुर अजमेर में पाए जाते हैं दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं 78 में। तो दोस्तों इसमें अरवरी पानी संसद कार्यक्रम, ठीक है, में जन भागीदारी से आरंभ किया गया था दोस्तों, अलवर में है, ठीक है, अरवरी पानी संसद, ठीक है। तो भारत के किस राज्य में सिमलीपाल दोस्तों उड़ीसा के अंतर्गत है, ठीक है। देशांतर मानक माना गया है तो वो 82.5 डिग्री पूर्वी माना गया है, ठीक है। तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं दोस्तों 81 के अंतर्गत है। तो दोस्तों इसके अंतर्गत जो राइट आंसर होगा वो होगा ए आंसर का राइट आंसर होगा, यानी जो पहले का होगा पहले का दूसरा, यानी गैर अनुदानित विद्यालय कला प्रत्येक विद्यालय में पाठशाला प्रबंधन समिति गठित की जाएगी, तो वो दोस्तों 2 वर्ष के लिए होगी। कार्यकारी समिति की बैठक की गणपूर्ति इसके कुल सदस्यों का दोस्तों होगी, इसकी 1/3 होगी, ठीक है। उसके बाद कम से कम एक बार पाठशाला प्रबंधन समिति की बैठक बुलाई जाएगी, तो दोस्तों वो बुलाई जाएगी दोस्तों 3 माह के अंदर, ठीक है। और आरटीई की कौन सी धारा विद्यालय को मध्याह्न भोजन के क्रियान्वयन की निगरानी करती है? तो दोस्तों वो जो धारा है 21 है दोस्तों, ठीक है। तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 82 में। तो दोस्तों 82 में इसमें ए सही है ओनली, आर गलत है इसमें,
ठीक है। तो यानी राजस्थान के किस प्राथमिक विद्यालय की अधिकतम दूरी पड़ोस से 1 किलोमीटर की पैदल दूरी होनी चाहिए दोस्तों, ठीक है, प्राथमिक विद्यालय की ओनली, ठीक है। और शिक्षक के अधिकार अधिनियम की दूरी उल्लेखित नहीं है दोस्तों, इसके अंदर उल्लेखित है, ठीक है। तो अब कक्षा 6 से दोस्तों 8 के बालकों को विद्यालय के पड़ोस से जो दूरी है दोस्तों इसमें 2 किलोमीटर की है, इसका ए आंसर राइट होगा। 84 में देखिएगा दोस्तों, इसका ए आंसर राइट होगा, यानी ए बी दोनों सही है। कार्यकारिणी समिति की न्यूनतम 50% महिलाएं होगी। कार्यकारिणी समिति के प्रत्येक माह में न्यूनतम 1 बार बैठक करेगी, ठीक है। तो दोस्तों इसका ए सही है दोस्तों। नेक्स्ट 85 में देखिएगा दोस्तों, इसका भी ए सही है। अढ़ाई दिन का झोपड़ा एम अजमेर में है, ठीक है। सावित्री मंदिर पुष्कर में, तनोट माता दोस्तों जैसलमेर में, कैला देवी दोस्तों करौली में। 86 में देखिएगा दोस्तों, इसका भी ए सही है। गौरीबाई में जो है दोस्तों कवि थी, ठीक है। और अल्लाह जिलाबाई दोस्तों इसमें गायक थी दोस्तों। और जो केशवानंद जी थे दोस्तों वो एक शिक्षा शास्त्री थे, ठीक है। और कपूरचंद कुलिस दोस्तों पत्रकार थे, ठीक है। तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं 87 के अंतर्गत। 87 दोस्तों एक है ए इसका, ठीक है। यानी उदयपुर दोस्तों 87.5 जनगणना साक्षरता दर है दोस्तों 2011 वाली, ठीक है। करौली 72 है दोस्तों, ठीक है। और अजमेर दोस्तों इसके अंतर्गत 83 है, 83.9 है, ठीक है। और नागौर दोस्तों 70.6 है, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं दोस्तों, इसके अंतर्गत 88 में क्वेश्चन कौन सा राइट होगा, तो 88 में दोस्तों सी राइट होगा, ये सही है, बाकी आर गलत है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में 21वीं सदी की भारत की प्रथम शिक्षा नीति है दोस्तों, ठीक है, राइट है ये, ठीक है। बाकी पहुंच क्षमता गुणवत्ता नहीं है इसमें, 3 मार्गदर्शन 4 थे शायद मार्गदर्शन इसमें, ठीक है। तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं दोस्तों 89 में। तो 89 में सार्वजनिक क्षेत्र में आरक्षित उद्योग हैं, आरक्षित उद्योग ए और बी दोनों हैं दोस्तों, ठीक है। आणविक ऊर्जा और रेल परिवहन मूल क्रियाकलाप, ठीक है, ये दोनों ही इसमें आरक्षित उद्योग है। बाकी दोस्तों खतरनाक रसायन और औद्योगिक विस्फोटक ये सरकार द्वारा संरक्षित है दोस्तों, आरक्षित नहीं है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं दोस्तों, तो ये 90 नंबर क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, इसमें सी और डी यानी इसका डी आंसर राइट होगा। खरीफ की बुआई में की जाने उष्णकटिबंधीय जो फसलें हैं, ठीक है, वो तुअर और कपास हैं दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, इसके अंतर्गत जो राइट आंसर होगा गरीबों का खाद्य और पोषण सुधार के लिए दोस्तों इसमें ए बी सी तीनों राइट होंगे, चौथा इसमें गलत होगा, यानी सार्वजनिक वितरण कार्यक्रम होगा, पोषण अभियान होगा, मध्याह्न भोजन यानी प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण इसके अंतर्गत आएगा। 92 में देखिएगा दोस्तों, इसमें दोस्तों ए राइट होगा 92 के अंतर्गत, यानी इसमें स्टार्टअप जो योजना है दोस्तों 2016 में 16 जनवरी 2016 में शुरू की गई थी, ठीक है। और इसके अंतर्गत जो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है दोस्तों 2015 में शुरू की गई थी, ठीक है। और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान जो है दोस्तों वो दोस्तों मार्च 2020 में शुरू किया गया। और पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल है दोस्तों, ये जो 2014 में शुरू किया गया था इसमें। तो सोचिए प्रथम उपभोक्ता को विधिक संरक्षण की बात की गई किसमें दोस्तों, तो है दोस्तों इसका दोस्तों ए राइट होगा दोस्तों। इसमें आवश्यक वस्तु अधिनियम जो लाया गया था दोस्तों 1955 में लाया गया था। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम दोस्तों इसमें 1986 में लाया गया था। कृषि उत्पाद मानकीकरण और विपणन अधिनियम जो है दोस्तों वो लाया गया था इसमें 1937 में लाया गया था। और खाद्य मिलावट प्रतिषेध जो अधिनियम है दोस्तों वो 1954 में लाया गया था। इसका ए आंसर राइट है। 94 वाला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, इसमें दोस्तों ए सही है, यानी अवध में वेली दिल्ली द्वारा शुरू की गई अधीनस्थ संधि मेरठ में विद्रोह की शुरुआत, तो उसमें ए सही है। पहले जो होगा तो अवध का आएगा पहले अधीनस्थ वाला, उसके बाद में नवाज वाजिद अली शाह पदच्युत किया गया उनको, ठीक है। और अवध का विलय कर दिया गया था। उसके बाद फिर दोस्तों उसमें मेरठ का विद्रोह शुरू हुआ था। उसके बाद फिर झांसी वाला उनका मृत्यु का एंड में होगा, ठीक है। 95 में देखिएगा दोस्तों, तो इसमें सैन्य नौकरशाही तंत्र जो होगा इसका राइट आंसर होगा, ठीक है, यानी इसका बी राइट आंसर होगा। 96 में देखिएगा दोस्तों, खोज से संबंधित बताना है आपको, उसमें क्रम बताना है इनका, ठीक है। तो दोस्तों इसके अंदर का जो आंसर होगा यानी सी राइट आंसर होगा। पहले दोस्तों हड़प्पा, फिर उसके बाद मोहनजोदड़ो, फिर उसके बाद देखिए दोस्तों लोथल, उसके बाद फिर होगा कालीबंगा, ठीक है। हड़प्पा पहले हुई थी, उसके बाद मोहनजोदड़ो और लोथल और कालीबंगा, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लीजिएगा दोस्तों 97 के अंदर दोस्तों इसमें ए राइट होगा, यानी दोनों सही है इसमें, ठीक है। सूफी संतों ने विस्तृत आडम्बर पूर्ण अनुष्ठानों को स्वीकृत किया गया था। उनका ईश्वर के प्रति प्रत्यक्ष व्यक्ति आस्था अनुराग विश्वास था, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं दोस्तों, इसके अंदर 98 नंबर क्वेश्चन में, ठीक है, तो इसमें भी ए आंसर राइट होगा, ठीक है दोस्तों। आपको यानी यार दोनों सही है। गांधी जी ने
असहयोग आंदोलन शुरू किया गया था। यह जलियांवाला बाग हत्याकांड और रॉलेट एक्ट के प्रत्युत्तर में शुरू किया गया था। तो नेक्स्ट दोस्तों 99 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, ठीक है। तो इसमें दोस्तों बी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है, यानी सत्य नहीं है, बी इसका सत्य नहीं है। बाकी दोस्तों सभी सही सत्य हैं। मूल कर्तव्य की संख्या 210 थी। मूल कर्तव्य 42 संविधान संशोधन में संनिष्ठ है और मूल कर्तव्य राष्ट्र को सशक्त करने की आचार संहिता है दोस्तों, ठीक है। तो इसका बी आंसर बी राइट है दोस्तों इसका। क्वेश्चन नंबर 100 देखिएगा दोस्तों, इसके अंतर्गत बी इसका राइट आंसर होगा, यानी अनुच्छेद 37 राइट होगा, ठीक है, जिसके में अंदर राज्य में नीति निर्देशक तत्व सिद्धांत किसी न्यायालय द्वारा प्रवर्तित नहीं है, ये बात कही गई है इसमें, ठीक है, 37 के अंतर्गत, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं 101 में दोस्तों, इसके अंतर्गत डी इसका राइट आंसर होगा। आपको जमाना है सीटों के आधार पर आरोही क्रम में, मतलब सबसे कम सीटें हैं किस में है वो पहले लिखना है। तो सबसे कम सीटें दोस्तों राज्यसभा की जो गुजरात के अंतर्गत है, फिर उसके बाद बिहार में है, फिर उसके बाद आंध्र प्रदेश, फिर उसके बाद महाराष्ट्र में है। तो मतलब महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा राज्यसभा सीटें हैं इन चारों राज्यों में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 102 देखते हैं दोस्तों, इसके अंतर्गत ए राइट होगा, यानी ए और आर दोनों सही है, भारतीय संघीय प्रणाली वाली बाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 103 देखिएगा दोस्तों, इसके अंदर ए सही है। ए क्वेश्चन नंबर ए राइट होगा इसका, मतलब ए सही नहीं है, ये बात कही कि बाकी तीनों इसके राइट हैं, ठीक है। यानी भारत में 25 उच्च न्यायालय हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट दोस्तों इसके अंतर्गत ए राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 104 देखिएगा दोस्तों, महासागरों और उनके आकार का आरोही क्रम, मतलब सबसे छोटा पहले बताना है दोस्तों। इसमें आर्कटिक जो होगा दोस्तों वो सबसे छोटा होगा, उसके बाद हिंद महासागर उससे बड़ा होगा, उसके बाद अटलांटिक उससे बड़ा, और प्रशांत महासागर सबसे बड़ा होगा दोस्तों, यानी इसका बी आंसर राइट होगा, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों 105वां क्वेश्चन नंबर देखिएगा दोस्तों, इसके अंतर्गत दोस्तों इसका ए आंसर राइट होगा, यानी पहले का नाइट्रोजन दोस्तों 78% है, ठीक है, और इसमें आंसर है तो दोस्तों यही राइट होगा। नेक्स्ट बात कर लीजिए दोस्तों 106 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, इसमें ए आर दोनों सही है दोस्तों। नदी की तुलना में महासागर में तैरना आसान होता है, ठीक है, और लवणता के कारण महासागरीय जल का घनत्व बढ़ जाता है, दोनों सही है इसके अंतर्गत दोस्तों। 107 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, इसमें दोस्तों सी इसका राइट आंसर होगा, यानी ए बी दोनों सही है, ठीक है। मोटे अनाज में दोस्तों मक्का और ज्वार दोनों आते हैं, ठीक है, यानी सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 108 देखिएगा दोस्तों, इसमें चंपत राय, यानी इसका डी आंसर राइट होगा, यानी आरंभ में औरंगजेब का साथी था किंतु बाद में लूट मार का जीवन अपना लिया और उनका लगातार पीछा किया, परंतु बुंदेला भूमि अधिग्रहण नहीं की गई थी, ठीक है। तो दोस्तों वो कौन था, चंपत राय था। 109 नंबर क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, इसके अंतर्गत इसका डी आंसर राइट होगा, यानी पहले के को क्रमानुसार जमाना है दोस्तों। पहले में जो होगा वायसराय के रूप में नीलुत्को के स्थान पर वेवेल का आगमन हुआ था, ठीक है। उसके बाद दोस्तों कैबिनेट मिशन का आगमन हुआ था, उसके बाद दोस्तों प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया गया था, उसके बाद अंतिम सरकार का पुनर्गठन हुआ था दोस्तों इसके अंतर्गत। नेक्स्ट बात करें तो 110 नंबर क्वेश्चन में देखिएगा, इसका सी आंसर राइट होगा, यानी इसमें पहले जो आएगा छोटे राजनीतिक दलों की स्थापना का कार्यक्रम बताना है दोस्तों। इसमें जो होगा एम मालवीय द्वारा स्थापित हिंदू महासभा, ठीक है, वो सबसे छोटा था, कालक्रम बताना है दोस्तों, ठीक है, वो पहले हुआ था। उसके बाद दोस्तों जयप्रकाश नारायण द्वारा स्थापित सोशलिस्ट पार्टी थी, उसके बाद दोस्तों बी आर अम्बेडकर द्वारा स्थापित इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी थी, ठीक है। उसके बाद दोस्तों देखें तो एम एन राय द्वारा स्थापित रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी थी, ठीक है। नेक्स्ट बात है क्वेश्चन करते हैं दोस्तों 111, यानी 111 नंबर क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, इसके अंतर्गत जो आंसर होगा वो बी का राइट आंसर होगा, यानी ABCD दोस्तों का अनुक्रम में सही है दोनों, ठीक है। तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं राष्ट्रपति जो पहले राजेंद्र प्रथम, दूसरा सर्वपल्ली राधाकृष्णन, तीसरा जाकिर हुसैन, चौथा विवेक गिरी थे, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं 112 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों, इसमें बी आंसर राइट होगा, यानी प्रत्येक बालक को अपनी गति से कार्य करने की अनुमति होती है, ठीक है। ये नहीं, डाल्टन योजना में ऐसा नहीं है दोस्तों, ठीक है, बाकी सारा है इसमें, ठीक है। बाकी ये सब इसी में है, बस ये एक ही सीमा नहीं है, ठीक है। बाकी देखिएगा क्वेश्चन नंबर 113 में दोस्तों, इसके अंतर्गत ACD, यानी इसका बी आंसर राइट होगा, ठीक है। सामाजिक अध्ययन में शिक्षण राजनीति से संबंधित मुद्दे क्या है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 114 देखिएगा दोस्तों, इसमें आंसर सी इसका राइट आंसर होगा, यानी ए और सी इसकी सीमाएँ हैं, मौखिक परीक्षणों की सीमाएँ हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात कीजिएगा दोस्तों 115 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, उसमें दोस्तों इसका ए आंसर राइट होगा, यानी ABC, ठीक है, सही है, ठीक है। सामाजिक शिक्षण की विधियाँ नियत कार्य विधि है दोस्तों, कहानी कथन विधि है और डाल्टन विधि इसकी नियत कार्य विधि है। क्वेश्चन नंबर 116 क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, इसके अंतर्गत उद्देश्य नहीं है, तो दोस्तों सी इसका राइट आंसर होगा, योग्यता मापन करना इसका उद्देश्य नहीं है,
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 117 देखिएगा। ठीक है, अंतिम अंत्य व्यवहार का दूसरा नाम बताना है दोस्तों, तो वो होगा दोस्तों ए, इसका राइट आंसर होगा व्यवहार मूलक उद्देश्य होंगे दोस्तों इसके अंतर्गत। ठीक है, 118 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। तो दोस्तों इसके अंतर्गत जो नवीन अंतिम अंत्य व्यवहारों को अर्जित करने से पूर्व विद्यार्थी द्वारा अर्जित किए जाने वाले व्यवहार को क्या कहा जाता है दोस्तों? व्यवहार के द्वारा प्रवेशन आरंभिक व्यवहार कहा जाता है, यानी इसका बी आंसर राइट होगा दोस्तों। 119वां क्वेश्चन नंबर देखिएगा दोस्तों, इसमें बी आर राइट होगा, यानी ए आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की व्याख्या सही नहीं है दोस्तों, सही व्याख्या नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। 120 नंबर क्वेश्चन, डेटा प्रसंस्करण के लिए उत्तरदायी होता है और ये प्रसंस्करण के लिए डेटा स्टोरेज यूनिट से प्राप्त करता है, तो दोस्तों कौन सा इसका ए आंसर राइट होगा अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट ALU। ठीक है, जो दोस्तों डाटा प्रसंस्करण के लिए उत्तरदायी होता है ALU। नेक्स्ट बात कर लेते हैं URL का पूरा नाम यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं तो 122 नंबर क्वेश्चन में, इसमें दोस्तों ए सही और आर सही नहीं है दोस्तों इसमें। ठीक है, यानी ट्रोजन हॉर्स एक मेलवेयर है दोस्तों। ठीक है, लेकिन आर सही नहीं है इसमें। नेक्स्ट बात करते हैं तो 123 नंबर क्वेश्चन में देखिएगा दोस्तों ABC, यानी इसका ए राइट आंसर होगा। ABC तीनों इसमें राइट है, यानी पासवर्ड निम्नलिखित में से मिलकर बने होते तो उन्हें हैक करना कठिन होता है। ठीक है, 124 नंबर क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, इसमें डी इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, जो फर्स्ट जनरेशन जो कंप्यूटर था दोस्तों, उसमें वैक्यूम ट्यूब या निर्वात नली थी। सेकंड में दोस्तों ट्रांजिस्टर था। थर्ड जनरेशन में दोस्तों इंटीग्रेटेड सर्किट था। और फोर्थ जनरेशन में दोस्तों VSLI या माइक्रो प्रोसेसर का यूज़ होना स्टार्ट हो गया था। ठीक है दोस्तों, इसका डी आंसर राइट होगा। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, 125 नंबर क्वेश्चन में, संविधान के किस संशोधन द्वारा लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं को 33% आरक्षण प्रदान किया गया था? तो दोस्तों वो जो होगा 106वां संविधान संशोधन होगा, जिसमें महिला को 33% आरक्षण देने की बात कही गई है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों 126 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। इसमें दोस्तों ए आर दोनों सही है और आर ए की सही सातवीं अनुसूची में शामिल हैं, तो सातवीं अनुसूची में दोस्तों इसका राइट आंसर ए होगा। ABC तीनों शामिल है। नेक्स्ट 128 नंबर क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, इसमें सी राइट आंसर होगा, यानी पहले का अशोक मेहता समिति दोस्तों इसके अंतर्गत 1977 में है। बलवंत राय मेहता दोस्तों इसके अंतर्गत जो होगी वो 56 में, और GVK राव समिति दोस्तों जो वो होगी सर सी, यानी इसका 85 में होगी। ठीक है, सादिक अली समिति दोस्तों जो होगी वो 64 में होगी, इसका सी आंसर राइट होगा। 129 नंबर क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, 263 के अंतर्गत में सरकारी संगठन निकाय में जो बात की गई दोस्तों, तो योजना आयोग है दोस्तों। तो दोस्तों 129 नंबर क्वेश्चन में देखिएगा, 129 नंबर में इसमें दोस्तों योजना आयोग, यानी इसका सी आंसर राइट होगा। ठीक है, और नेक्स्ट बात कर लेते हैं 130 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों, इसमें इसका बी आंसर राइट होगा। ठीक है, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 131 देखिएगा दोस्तों, इसमें डी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, गोपाल राव हरि देशमुख के बारे में असत्य कथन का चयन करना है, तो असत्य कथन डी है, बाकी तीनों इसके सही हैं। ठीक है, मुंबई शासकीय सेवक थे, बॉम्बे प्रेसिडेंट के सुधारक व निलंबकार थे, उन्होंने लोकहितवादी नाम से लेखन किया था। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं 132 नंबर क्वेश्चन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO का सदस्य कब बना था? तो 1 जनवरी 1995 में इसका सदस्य बना था। 133 के बारे में बात करिए दोस्तों, इसका बी आंसर राइट होगा। ए आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की व्याख्या सही नहीं है। 134 नंबर देखिएगा दोस्तों क्वेश्चन, 134 नंबर में इसका डी आंसर राइट होगा, यानी बंगाल एसोसिएशन सोसाइटी है दोस्तों जो होगी 84 में। कलकत्ता मदरसा जो होगा 81 में होगा दोस्तों। संस्कृत महाविद्यालय बनारस होगा वो दोस्तों 91 में होगा। और स्थायी बंदोबस्त जो होगा वो दोस्तों 93 में होगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं दोस्तों, इसका 35 में क्वेश्चन देखिएगा, तो दोस्तों इसमें बी राइट होगा। ABD इसका ए यानी बोरनाडा, कोटा और अलवर इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, और 136 क्वेश्चन नंबर देखिएगा दोस्तों, बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी है। ठीक है, 137 में देखिएगा दोस्तों, इसमें बी वाला राइट आंसर होगा, ए और बी केवल। और 38 में देखिएगा दोस्तों, इसमें जो आंसर होगा वो बी वाला राइट होगा, यानी उर्वरा जो होगा दोस्तों उर्वर होगा। ठीक है, मिलाना है इसमें 12 प्रकार की भूमि सूची के बारे में। ठीक है, जो अमरकोश में उल्लिखित है। ठीक है, उर्वर को बताया गया है, उसर को दोस्तों बंजर बताया गया है। ठीक है, और शदवल्ला या शदवल को दोस्तों इसमें घास युक्त बताया गया है। मरु मतलब दोस्तों मरुस्थल बताया गया है। नेक्स्ट दोस्तों 139 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, इसमें ए आर दोनों सही है दोस्तों। फिर 140 नंबर देखिए गदर पार्टी के बारे में दोस्तों, तो इसमें
इसका ए और बी यानी इसका ए आंसर राइट होगा। ठीक है, गदर पार्टी में रहमत अली शाह और मोहन सिंह भागना थे। ठीक है, नेक्स्ट 141 में देखिएगा दोस्तों, इसमें इसका सी आंसर राइट होगा। ठीक है, यानी पहले का ब्लैक बोर्ड दोस्तों प्रक्रिया का निरूपण करना हो। ठीक है, वन आरेख चार्ट दोस्तों इसके अंतर्गत किसी राजवंश का विकास बताना हो तो वो यूज़ कर सकते हैं। चित्र दोस्तों इसमें सारांश समीक्षा बताना है। और फिल्म दोस्तों इसमें सॉरी इसका सी वाला राइट आंसर होगा पहले का, ब्लैक बोर्ड प्रक्रिया निरूपण सही है। ठीक है, वृक्ष आरेख भी किसी राजवंश का विकास सही है। ठीक है, और चित्र दोस्तों सारांश समीक्षा और फिल्म दोस्तों यथार्थ परख। ठीक है, नेक्स्ट बात करें 142 में दोस्तों, तो इसके अंदर जो राइट आंसर होगा वो होगा इसका सी आंसर राइट होगा, यानी पहले का तीसरा समन्वय दोस्तों इसमें आएगा समाज विज्ञान विषय का। ठीक है, उसके बाद जो इसमें दोस्तों डी इसका राइट आंसर होगा, 42वां का 142वां का डी आंसर राइट होगा दोस्तों इसमें। ठीक है, समन्वय दोस्तों किसी विषय के विभिन्न भाग में अंतर संबंधित है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं तो संबंध दोस्तों शिक्षण की विभिन्न शाखाओं से ज्ञान का एकीकरण होगा दोस्तों, यानी इसका डी आंसर इसका राइट होगा। 143 में देखिएगा तो सर्वप्रथम किसने सूक्ष्म अध्ययन शब्द दिया था, वो दोस्तों एलन ने दिया था। ठीक है, इसका ए इसका राइट आंसर होगा। 144 में देखिएगा दोस्तों, इसमें इसका सी आंसर राइट होगा दोस्तों, यानी रेडियो दोस्तों संकेत है। ठीक है, और एक आरेखन है जो दोस्तों विभेद या भेदभाव भाव है। ठीक है, और शैक्षणिक भ्रमण दोस्तों श्रृंखला है। और टीवी दोस्तों संकल्पना है। 145 में देखिएगा दोस्तों, इसमें दोस्तों इसका सी आंसर राइट होगा, यानी पहले का सी आएगा। इसमें आरोही क्रम जमाना विषय वस्तु पहले रखनी है, उसके बाद शिक्षण क्रियाकलाप रखने हैं, उसके बाद इसमें विद्यार्थी क्रियाकलाप, उसके बाद शिक्षण उपकरण रखने आरोही क्रम में, यानी पहले छोटा वाला। ठीक है, 146 में देखिएगा दोस्तों, इसके अंतर्गत ए सही है, यानी आर ए दोनों सही है। ठीक है, 147 में दोस्तों इसके अंदर बी सही है। ठीक है, अधिगम सिद्धांत विकास क्रम उद्भव के अनुसार उनको बढ़ते क्रम में जमाना है, तो दोस्तों इसमें पहले आएगा प्रयास त्रुटि, फिर दोस्तों शास्त्रीय अनुबंधन आएगा, फिर दोस्तों इसमें अंतर्दृष्टि अधिगम, फिर प्रचालन अनुबंधन आएगा इसमें। ठीक है, 148 में दोस्तों इसके अंतर्गत जो आंसर होगा वो होगा जन्म से 6 वर्ष एवं प्रसूतिकालीन किसी घटना के घटित होने और तत्पश्चात उनके पुनः स्मरण के बीच की समय अवधि कब बढ़ता है, तो वो बढ़ती है जन्म से 6 वर्ष के बाद बढ़ती है। ठीक है, तो दोस्तों चैनल पे नया है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको ऐसे एग्ज़ाम से रिलेटेड जो भी अपडेट होते हैं वो मैं आपको डालता रहता हूँ। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपने दोस्तों में भी ज़्यादा शेयर करें इसको। ठीक है, आगे जो वीडियो आने वाले हैं और जो आगे आने वाली है वो भी अपलोड की जाएगी आपके लिए। ठीक है, और मॉडल पेपर भी सॉल्व कराए जाते हैं, तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ठीक है, 149 में देखिएगा दोस्तों, इसमें जो इसका आंसर होगा सी और डी, यानी इसका डी आंसर राइट होगा। और 150 नंबर जो क्वेश्चन है दोस्तों, इसके अंदर जो राइट आंसर होगा वो होगा बी इसका राइट आंसर होगा, यानी बी और सी केवल इसमें सत्य है। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा दोस्तों कमेंट के माध्यम से मुझे ज़रूर बताएं। ठीक है, और चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मस्त रहिए, मस्त पढ़िए।